दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक प्लास्टिक के टब में दो सब्जियों के बीज ग्रो करके दिखाने वाला हूं। अगर आप भी इसी तरीके से बीज लगाएंगे तो आपके लगाए हुए बीज 100% जर्मिनेट होंगे। एक तूरी के बीज हैं और दूसरा जो है वो कद्दू के बीज हैं। ये दोनों हाईब्रिड क्वालिटी हैं जो कि अच्छे और फ्रेश बीज हैं। दोस्तों जो सब्जी वाले खुले बीज मिलते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा एक्सपायरी होते हैं, जिनको हम बाद में लगा देते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। इसलिए आपने जब भी किसी सब्जी के बीज लेने हैं तो पैकेट वाले ही लें, यानी हाइब्रिड। उन पर डेट देखकर, यानी वो एक्सपायरी ना हो। तो दोस्तों इन दो सब्जियों के बीज लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मिट्टी कैसी तैयार करनी है, क्योंकि जो ये तूरी का बीज है ये बहुत सॉफ्ट है, ये जल्द ही जर्मिनेट हो जाएगा। और जो कद्दू के सीड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उनको टाइम लगता है ग्रो होने में। इसलिए जो मिट्टी इन दोनों के लिए ठीक रहेगी वो मिट्टी मैं आपको तैयार करके दिखा देता हूँ, ताकि बीज अच्छे से जर्मिनेट हो पाएँ। दोस्तों इस टब के अंदर 50% भालू मिट्टी है और 50% गार्डन की सॉइल है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है वो है पुरानी गोबर। पुरानी गोबर को मिट्टी के अंदर मिक्स करने से ये फ़ायदा होता है कि इससे जो मिट्टी होती है पानी देने के बाद वो सख्त नहीं होती, बल्कि सॉफ्ट ही रहती है। और जैसे ही सॉफ्ट मिट्टी रहती है तो उससे बीज भी आसानी के साथ जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों मैंने थोड़ी सी गोबर इस मिट्टी के अंदर मिक्स कर ली है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने मिट्टी के अंदर मिक्स करनी है वो है टाइगर पाउडर, यानी इंसेक्टिसाइड। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सब्ज़ी के बीज सारे के सारे जर्मिनेट हों और वो पौधे भी बने, तो आपने एक टाइगर पाउडर लेना है और मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और हमारे सीड्स को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कुछ तो कीड़े मिट्टी में पहले ही होते हैं और जब हम पानी देते हैं तो कुछ बाद में पैदा हो जाते हैं, जो कि हमारे बीजों को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। इसलिए आपने पहले इसके अंदर इंसेक्टिसाइड पाउडर डाल देना है ताकि हमारे पौधे महफूज रहें। इंसेक्टिसाइड पाउडर मिट्टी के अंदर मिक्स करने के बाद मैं इस टब के अंदर छोटी छोटी क्यारियाँ बना देता हूँ। ये देखो दोस्तों, सब्ज़ी के बीज लगाने के लिए क्यारियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप सब्ज़ी के बीज लगाते हैं वो भी क्यारियों के बगैर तो आपके सब्जियों के बीज पानी में गल सकते हैं। इसलिए आपने बीज लगाने से पहले क्यारियाँ बना लेनी है, जैसे मैं बना रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर पानी डाल लेता हूँ। हर एक क्यारे को आपने पानी से भर लेना है, इससे आपके बीज गलने से महफूज रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मिट्टी के अंदर बीज किस तरह लगाने हैं। ये देखो दोस्तों मेरे पास कद्दू के बीज हैं जो कि पैकेट के अंदर हैं। मैं इसको कैंची की मदद से काट रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, बीज पीछे करके आपने काटना है ताकि बीज को काट ना लगे। ये देखो दोस्तों मैंने कद्दू के बीज निकाल लिए हैं, वो भी बहुत मोटे मोटे, बहुत ही फ्रेश बीज हैं। एक बीज भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो जर्मिनेट ना हो। जितने भी बीज मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा वो सब के सब जर्मिनेट होंगे। इस तरह आपने कद्दू के बीज लगाने हैं, यानी 4-4, 2-2, 3 इंच का फासला लाजमी रखना है आपने। अगर आपके पास थोड़ी जगह है, ज़्यादा जगह है तो आप 1-1.5 फुट जितना भी फासला रख सकते हैं। मेरे पास तो ये टब है, मैं इसमें 2-2, 3-3 इंच का फासला रख के कद्दू के बीज लगा रहा हूँ। बीज भी आपने क्यारियों के ऊपर लगाना है, जैसे मैंने लगाए हैं आपने भी ऐसे लगाने हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको तूरी के बीज लगाने का तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास तूरी का पैकेट है, मैं इसको कैंची की मदद से काट रहा हूँ और इससे बीज निकाल लेता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने बीज निकाले हैं। ये भी कद्दू की तरह बहुत फ्रेश बीज हैं और मोटे मोटे भी हैं। इसमें से मुझे ऐसा बीज नज़र नहीं आ रहा जो जर्मिनेट ना हो, यानी जो जर्मिनेट नहीं होता वो बीमार बीज होता है, यानी सूखा हुआ। ये सारे के सारे ताज़े और फ्रेश बीज हैं। इनको भी मैं क्यारियों के ऊपर फासला रख के लगा रहा हूँ, वो भी 3-3, 2-2 इंच का, ताकि जब ये जर्मिनेट हो तो आपस में मिल ना जाएं। दोस्तों यही सीज़न है गर्मियों की सब्जियों के बीज लगाने का। आप भी इस वक्त लगा लें और अपने घर और गार्डन को सब्जियों से भर लें, ताकि आपको बाज़ार से ना लेना पड़े। अपने घर और गार्डन में ही सब्जियां तैयार करें। दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप सब्जियों के बीज लगा लें मिट्टी के अंदर तो उनको पानी देना मत भूलना। जब आप देखेंगे जिस मिट्टी के अंदर बीज आपने लगाए हैं वो मिट्टी बहुत खुश्क हो चुकी है तो आपने पानी लाजमी देना है, चाहे 2 दिन के बाद मिट्टी खुश्क हो या 3 दिन के बाद। ये देखो दोस्तों मैंने दोनों सब्जियों के बीज लगा लिए हैं। इसके बाद देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट। ये देखो दोस्तों जो मैंने कद्दू और तूरी के बीज लगाए थे 5 दिन के बाद सिर्फ तूरी के बीज ही जर्मिनेट हुए हैं। तकरीबन जितने मैंने बीज लगाए थे उतने ही ये जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन अभी जो कद्दू के सीड्स मैंने लगाए थे वो जर्मिनेट नहीं हुए। तो दोस्तों कुछ दिन के बाद देखते हैं कि इन दोनों का क्या रिज़ल्ट आता है।
8 दिन के बाद दोस्तों 8 दिन के बाद भी सिर्फ तूरियों के बीज ही ग्रो हो रहे हैं। जो हमने कद्दू के बीज लगाए थे वो ग्रो नहीं हो पाए क्योंकि वो बहुत सख्त से, इसलिए उनको टाइम लगता है ग्रो होने में। तूरी के बीज बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए जल्दी जर्मिनेट हो गए हैं। तो दोस्तों कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या रिजल्ट आता है। 11 दिन के बाद ये देखो दोस्तों, 11 दिन के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है। जो कद्दू के बीज थे वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं और जो तूरी के बीज जर्मिनेट हुए थे उनके पौधे भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों 14 दिन के बाद का रिजल्ट, तूरी के पौधे बनकर बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जो कद्दू के बीज जर्मिनेट हुए थे वो ऐसा ऐसा ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों आपने इनको हर 3 दिन के बाद पानी भी देते रहना है ताकि बीज नरम हो और जल्दी जर्मिनेट हो। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट आता है, तो कुछ दिन वेट कर लेते हैं। 22 दिन के बाद का रिजल्ट, वाह दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे अपने पौधों से। जितने भी मैंने कद्दू और तूरी के सीड्स लगाए थे वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं और वो अब अच्छे से पौधे भी बन रहे हैं। ना तो उन पर किसी ने कीड़े ने अटैक किया है और ना ही उनको कोई फंगस लगा है। बहुत ही खूबसूरती और बड़ी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहे हैं। 32 दिन के बाद का रिजल्ट, दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं तूरी और कद्दू के पौधे भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इन पर कलियां भी आ चुकी हैं और कलियों से फूल भी बन रहे हैं। कुछ दिन के बाद इन पर कद्दू और तुरियां लगना शुरू हो जाएंगी। बड़ी बड़ी बेलें बन गई हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है। दोस्तों इन पौधों की अच्छी ग्रोथ इसलिए हो रही है, मैं इन पर इंसेक्टिसाइड भी करता रहता हूँ और फर्टिलाइज़र भी इनको देता रहता हूँ ताकि ये कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहें और फर्टिलाइज़र देने से इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो, ताकि आपको बाज़ार से महंगी महंगी सब्जियां ना लेने पड़े। दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।